स्फेरिकल मिरर करते क्या है, सुने ध्यान से ना, अभी लिखो नहीं। देखिए स्फेरिकल मिरर में एक कांच का गोला लेते हैं, स्फेयर लिया, गोल है। बचिया कबो तो कह दे तू कि हाँ बा सही बात, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया कि एक ब्लेड लिया और यहाँ पर ऐसे कट लगा दिए, ठीक, कट लगाया तो काट करके निकाल लिए, और इसके आउटर साइड में क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, सिल्वरिंग कर दी, ठीक है। तो ये ऐसे हमने सिल्वरिंग किया, ठीक। तो ये कौन सा मिरर बना, बाहर की तरफ अगर आउटर साइड में पॉलिश है तो कौन सा मिरर, कॉनकेव, और अंदर साइड में करेंगे तो कन्वेक्स, ठीक है ना। इसको हमने काट के क्या कर लिया, बाहर कर दिया, तो ये कौन सा मिरर हो गया, तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, कन्वेक्स, कन्वेक्स से ये भी कनकेव, ये भी कनकेव। देखिए ध्यान से, तो दोनों का आउटर साइड ही क्या हुआ है, सिल्वरिंग हुआ है ना। जिसके इनर साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस हो उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक। अच्छा, इसी को हमने इसको काटा और बाहर कर लिए, इसको हमने ऐसे काट करके बाहर किया और इसके इनर साइड क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक। तो ये कौन सा होगा, ये भी कन्वेक्स, क्योंकि इसके भी इनर साइड ही सिल्वरिंग हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्फेरिकल मिरर डाल करके ये फिगर बनाओ, मिटाएं, उसके बाद आगे बढ़े। तो क्या इसका आउटर सरफेस पॉलिश होगा या इनर सरफेस, दोनों होगा, दोनों कर दे, दोनों कर देंगे तो मिरर कैसे होगा, गधा। देखिए इधर इसके आउटर सरफेस पे हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिए, तो इसका इनर सरफेस जो हुआ वो रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, ठीक। जैसे शीशा देखे होगे जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसके पीछे पॉलिश किया गया होता है, तो वो जब पॉलिश हो गया तो इधर ऐसे करके देखेंगे तो उसमें या टार्च करेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, किधर से रिफ्लेक्ट होगा, नहीं, पॉलिश रहेगा तो आर पार दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक। अरे ये देखे होगे कहीं जन सेवा केंद्र में जाते होगे तो ऐसे गिराया गया होता है प्लास्टिक का ना, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो क्या उसमें जाते तो हमारा उसमें मुंह दिखाई देता है या अंदर का दिखाई देता है, वो एक साइड ब्लैक ब्लैक चढ़ा हुआ होता है, ठीक ना। हाँ, और वो अंदर से देखेगा तो बाहर का पूरा सिस्टम दिखेगा, है ना, और वो दूसरा शीशा होता है, ठीक है, उसमें पॉलिश वगैरह चढ़ाई गई होती है, ठीक है सुने? तो देखें, जिस जिसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टेड हो उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, ठीक। तो लिखे एक लाइन, कॉनकेव मिरर, which type of mirror
which types of mirror when the inner surface when the inner surface is reflected and outer surface is polished. Inner surface reflected and outer surface polished, that is known as क्या, कॉनकेव मिरर। ठीक, उसके बाद ये बना ले, उसके नीचे बना ले, चाहिए बना ले जो बनाया ऊपर। ये बना लिए। ठीक, आगे हेडिंग डालें, कॉन्वेक्स मिरर। ये चाहिए कोई बना लो, दोनों चाहिए। अब क्या होगा कि इसी मिरर के जगह पे मिरर यही लेते हैं, बस क्या कर दें, इनर साइड में पॉलिश कर दें और आउटर साइड को रिफ्लेक्टेड कर दें। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक, लिखे, विच टाइप ऑफ spherical mirror, which type of spherical mirror, which type of spherical mirror when the inner surface is polished, the inner surface is polished and outer surface is reflected, that is known as convex mirror। हो गया, बंद करो। पार्ट ऑफ spherical mirror, some part of spherical mirror। देखिए, ये हो या ये, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक ना, अच्छा, इसको जब हम लोग ये मिलाते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर के सरफेस से कहीं भी, ठीक, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं, पोल। क्या बोलते हैं, पोल। ठीक, अच्छा, ये देखिए, जैसे हमने ये बनाया ना, ये हमने बनाया,
तो इसके इस वाले भाग को अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। अपर्चर क्या करता है कि ये जितना ज्यादा अपर्चर बड़ा होगा, जितना ज्यादा अपर्चर बड़ा होगा, उतना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बड़ा। ठीक। जितना ये कम होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर भी छोटा होगा। ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। अच्छा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब आता है एक टर्म फोकस ना। क्या होता है? फोकस। तो अब फोकस को अलग से हम लोग उसको पढ़ेंगे। है? अच्छा, फोकल लेंथ, जब फोकस पढ़ेंगे तो उसमें ही बताएंगे फोकल लेंथ कौन सा है। ठीक ना? ठीक। तो पहले ये नोट करें, एक एक करके इसका डिफिनेशन लिखिए। ठीक, चलो नोट करो। ठीक, देखिए इधर, कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता ना। क्या होता है? वक्रता। ठीक, जो वक्र बना रहा है उसको बोलते हैं कर्वेचर। ठीक, देखिए इधर, पहले हेडिंग डाले सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वक्र का, कर्वेचर का सेंटर कौन होगा? ठीक, लिखिए। अच्छा, देखिए इधर, इसको अगर मिला दें, इसको अगर धीरे से ऐसे मिला दें तो क्या ये स्फीयर नहीं बन जाएगा? तो इस स्फीयर का ये क्या है? सेंटर है ना। तो लिखो द सेंटर या सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्फीयर, द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फीयर is known as center of curvature, is known as center of curvature। ठीक है, it is represented by C। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। किसे किसे करते हैं? C से। अगला डालें हेडिंग, पोल। हेडिंग डालो पोल। देखिए इधर, पोल जो है ना, पोल जो है ये हमारे द्वारा लिया गया पॉइंट होता है। क्या होता है? हमारे द्वारा लिया गया पॉइंट। लेकिन ये 10th तक हम ये बोल सकते हैं कि ये जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, इसका ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है ना। ठीक, तो लिखो द मिड पॉइंट ऑफ, द मिड पॉइंट ऑफ spherical mirror, the midpoint of spherical mirror is known as, is known as pole। जो बोल में आई हमेशा पुलिस बंद करो हैं। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature and pole is known as, is known as radius of curvature, is known as radius of curvature। that is known as radius of curvature। क्या इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर।
It is represented by capital R. It is represented by capital R. पोल को पी से हो गया, ठीक, पोल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस हेडिंग डाले, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, देखो a straight line passes through a straight line passes through a straight line passes through center of curvature and pole, center of curvature and pole, that is known as principal axis। ठीक है, हो गया, किसको नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस को बस कुछ नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बस ये लाइन है। ठीक, बेटा इसको बंद करो। अपर्चर देखें, इसका जो डायामीटर है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। इसका जो ये जो है ना, इसका जो ये है डायामीटर, इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। लिखे एक लाइन, द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर the aperture of a spherical mirror is a diameter of its reflecting surface, of its reflecting surface, हाँ बना लो बना लो बना लो, चालू ही है क्या, ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर, इसको जो ये यहाँ से है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ये जितना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर, यानी स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे, स्मॉल आर से। और ये देखें, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और सरफेस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सरफेस के बीच को दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। किससे लिखते हैं, तो ये हो गया कैपिटल आर। ये अगर मान ले कि इसकी जो मोटाई है वो टी है, इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, टी, तो ये भी कितना है, यहां से यहां तक आर ही है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा,
इसको ले लेते हैं डी, क्या ले लेते हैं डी। तो डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर माइनस टी। बोलो हाँ कि ना, लिख सकते हैं, अरे बोल, लिख सकते हैं ना, आर माइनस टी। ठीक, तो क्या हम ये एक 90 डिग्री का एक ये ट्रायंगल बन गया, नहीं बन गया, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, हाँ। तो इस पर अगर पाइथागोरस लगाए थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर ये, ठीक, इज इक्वल टू ये कितना है स्मॉल आर का स्क्वायर, अब प्लस ये कितना है डी का। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर हमें ये पता हो और ये कैपिटल आर पता हो तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर। बनाए और नोट